अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन प्लानिंग के टॉपिक पर है, लेकिन लेसन प्लानिंग का टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रही, बल्कि उसके एमसीक्यूज़ आपको बताऊंगी कि क्या क्या पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं जो उसके बन सकते हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है वीडियो, जिनका 11 जैन को मिड टर्म है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि टीचर आप प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दें और एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन कर दें। तो मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। जितना टाइम अवेलेबल था उसके मुताबिक मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मुझे जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ मिल सके हैं मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। ना सिर्फ मैंने आपको वो एमसीक्यूज़ दिखाऊंगी बल्कि साथ साथ समझाऊंगी भी। इस वीडियो से पहले मेरे आप लोगों की रिक्वेस्ट है आपसे कि चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो उसको पहले जहन में क्लियर कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। और लेसन प्लानिंग को समझने के लिए मेरी एक वीडियो है जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, कल ही अपलोड करती उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पहले लेसन प्लानिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा, बुक में जो उसके मॉडल्स मौजूद हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा, अगर इस एमसीक्यूज़ में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कोई रद्द-बदल किया जाए टीचर की तरफ से तो आप उसको समझ जाएं, ठीक है। कहने का मकसद है कॉन्सेप्ट क्लियर करें, रट्टा मत लगाएं। तो चलिए आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ ऑफ लेसन प्लानिंग। एक एमसीक्यू ये आ सकता है कि आपको लेसन प्लान और वर्कशीट के दरमियान डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है। इसलिए अच्छे से समझ लें कि वर्कशीट क्या होती है और लेसन प्लान क्या होता है। वर्कशीट एक शीट ऑफ पेपर होता है जो टीचर और स्टूडेंट्स को देती है फिल आउट करने के लिए। उसमें टीचर ने डिफरेंट टास्क दिए हुए होते हैं जिन्हें बच्चे अकॉम्प्लिश करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। दूसरा, लेसन प्लान क्या होता है, जबकि लेसन प्लान कोई वर्कशीट ऐसी नहीं होती जो स्टूडेंट्स ने फिल आउट करनी होती है, बल्कि लेसन प्लान एक टीचर खुद बनाता है उस टॉपिक पर, उस लेक्चर पर जो वो बच्चों को डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है, ठीक है। तो अ वर्कशीट इज़ जो पहला एमसीक्यू है, इज़ अ शीट ऑफ पेपर गिवन बाय टीचर टू स्टूडेंट्स दैट लिस्ट टास्क फॉर द स्टूडेंट्स टू अकॉम्प्लिश। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में लेसन प्लान है। अ लेसन प्लान is the instructor's roadmap of what students need to learn and how it will be done effectively during the class time. A successful lesson plan addresses and integrates 3 key components, ठीक है। एक जो लेसन प्लान का पैटर्न होता है, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। इन्होंने जनरली पूछा है कि एक लेसन प्लान में 3 कौन से कंपोनेंट्स हैं जो होना वो ज़रूरी है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा लर्निंग एक्टिविटीज़ हों, तीसरा असेसमेंट टू चेक फॉर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जो पहला है इसमें ऑप्शन वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अ लेसन प्लान प्रोवाइड्स यू विद अ जर्नल आउटलाइन ऑफ योर टीचिंग गोल्स, ठीक है। लेसन प्लान प्रोवाइड करता है एक जर्नल आउटलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लेसन प्लान पूरा डिटेल में समझाया है। मेरा आपको मशवरा है कि आप इस वीडियो से पहले वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको एमसीक्यू समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। एक लेसन प्लान जो है उसमें एक टीचर जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जनरल आउटलाइन देता है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिसमें मौजूद होते हैं, ए मीन्स टू अकॉम्प्लिश दम, ठीक है। और मकसद क्या होता है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। एंड इज़ बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव, ठीक है। येस और नो, डेफिनेटली इट्स येस। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोडक्टिव लेसन प्लान इज़ वन इन विच everything goes exactly as planned and one in which both students and instructor learn from each other. डेफिनेटली एक लेसन प्लान प्रोडक्टिव यानी कि एक कामयाब लेसन प्लान कौन सा हो सकता है, वही हो सकता है ना, यानी जिसमें टीचर ने जो प्लान किया होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन किए होते हैं, स्टूडेंट्स उसको हासिल कर लें, स्टूडेंट्स उसको सीख लें, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज़ येस। आगे बढ़ते हैं। अ लेसन प्लान इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्लास। विच एक्टिविटी शुड बी डन बिफोर द क्लास, ठीक है। लेसन प्लान में एक्टिविटीज़ मौजूद होती हैं जो क्लास से पहले, क्लास के लेक्चर के दौरान और क्लास के लेक्चर के आखिर में की जाती हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटी है जो क्लास के शुरू में होती है? डेफिनेटली इन तीनों में यही है, आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कि बच्चे को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले बताए जाएं कि हमारा ये टॉपिक पढ़ने का मकसद क्या है, हमें इससे अचीव क्या करना है।
आगे बढ़ते हैं, लर्निंग गोल्स मस्ट बी अचीवेबल व्हेन डिज़ाइनिंग अ लेसन। लर्निंग गोल्स अचीव होने चाहिए, ऐसा लेसन प्लान बनाना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली यस, ऐसा ही लेसन प्लान बनाना चाहिए ना कि जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। आगे बढ़ते हैं, अ लेसन प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो नॉट ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज़ शुड लिंक टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि लेसन प्लान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि तमाम लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लिंक नहीं करती हों। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास, बल्कि लिंक करनी चाहिए, क्योंकि क्लास ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, 30 to 40 मिनट्स होते हैं, इसमें आपने सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो ये है नो। आगे बढ़ते हैं, विच लर्निंग एक्टिविटी में हेल्प लर्नर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को कुछ समझा रहे हैं और उसका ताल्लुक आप अपनी रियल ज़िंदगी की एग्जांपल से देते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से समझेगा। कुछ प्रैक्टिकली आप उससे परफॉर्म करवा रहे हैं तो आप रियल लाइफ से उसे लिंक करते हो, प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाते हो तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच लर्निंग एक्टिविटी में इनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शन विद अदर्स। ठीक है, इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए तो डेफिनेटली डिस्कशन है। ठीक है, आप बच्चों से डिस्कशन करते हो, ठीक है, इस तरह से टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। विच लर्निंग एक्टिविटी में इनकरेज लर्नर्स थिंकिंग अबाउट दियर लर्निंग। ठीक है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सीखने वाले की जो सोच है, जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, तो वो रिफ्लेक्शन जर्नल है। रिफ्लेक्शन जर्नल वो होता है जिसमें बच्चे की हर कार्यकर्दगी जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, वो एक ऐसी फाइल, ऐसा जर्नल होता है जिसमें उसके सारे रिजल्ट्स को लगाया जाता है। इन टीचिंग अ लेसन विच एक्टिविटी शुड बी डन फर्स्ट। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले होनी चाहिए जब आप क्लास में इंटर होते हो? सबसे पहले आपको अटेंशन गेन करना है। ठीक है, ये आपका जो क्लासिकल मॉडल्स हैं लेसन प्लान के, उसमें जो गैंग्स ने दिए हुए हैं उसका ये पहला ऑप्शन था। ठीक है, सॉरी, पहला जो उसका कंपोनेंट था वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गेन अटेंशन। इन टीचिंग अ लेसन विच एक्टिविटी शुड बी डन लास्ट। डेफिनेटली लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है असेसमेंट। ठीक है, सो असेस परफॉर्मेंस इसका आंसर है। क्लियर टीचिंग गोल्स हेल्प। टीचर का गोल अगर क्लियर हो लेसन प्लान में, ठीक है, पढ़ाने में, तो वो किस चीज़ में मदद देता है? स्टूडेंट का ग्रेड बढ़ाता है, टीचर की प्रिपरेशन को इम्प्रूव करता है, या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट्स मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है? ठीक है, ये तो जाहिर है, इट इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्टूडेंट्स मोटिवेशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स इन द लेसन प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा जूस है जो कि लेसन प्लानिंग का हिस्सा नहीं है? तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लेसन प्लानिंग में इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, उसमें वही एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं जो आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लिंक कर रही हों। आगे बढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट फ्रॉम द लेसन प्लानिंग प्रोसेस। लेसन प्लानिंग के प्रोसेस में नतीजा क्या निकलना चाहिए? ठीक है, क्लियर टीचिंग गोल्स आर इस्टेब्लिश, बिल्कुल होने चाहिए। ऑल करिकुलम एलिमेंट्स आर अलाइन, बिल्कुल करिकुलम एलिमेंट्स भी अलाइनमेंट भी होनी चाहिए। देयर इज़ मोर अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल असेसमेंट जब आप करते हो तो उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बल्कि पूरे लेसन प्लान में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक लेसन प्लान हेल्प्स। ठीक है, जब आप एक स्ट्रैटेजिक लेसन प्लान बनाते हो तो वो किस चीज़ में मदद देता है? एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट बढ़ाता है, लेसन्स कनेक्ट टू फॉर्म मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या स्टूडेंट्स गेट बेटर ग्रेड्स। तो इसमें जो आंसर है वो सेकंड है। डेफिनेटली वो मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस अचीव करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ लेसन प्लानिंग। ठीक है, लेसन प्लानिंग का रिजल्ट इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो देखिए, लेसन प्लान जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग गोल्स, करिकुलम, इन तमाम से तो रिलेट करता है, लेकिन वो स्टूडेंट के बिहेवियर से रिलेट नहीं करता। तो ये जो इसमें जो कंपोनेंट है वो है स्टूडेंट बिहेवियर इम्प्रूव, ये ऑप्शन है। ठीक है, कि लेसन प्लान इससे लिंक नहीं करता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एन इफेक्टिव लेसन प्लान इज। ठीक है, इसमें तीनों में देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि लेसन प्लान में, एक इफेक्टिव लेसन प्लान में ज़रूर मौजूद होना चाहिए, जो कि इसका पहला पार्ट भी है। अ लेसन प्लान मस्ट बी, बिल्कुल, अ लेसन प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल, कोहेरेंट एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, इट इज़ इट्स राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान आर। इन तीनों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्टिव,
असेसमेंट, मेथडोलॉजी एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये आगे पीछे करके लिखा हुआ है, लेकिन चारों यही जूस हैं जो कि एक लेसन प्लान में होने चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लेसन प्लान के कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, रीडिंग ट्रेड रेफर्स टू, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर है क्या, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग लेसन प्लानिंग मॉडल। ठीक है, जब उसको पढ़ें तो ये तीनों चीज़ें, पहले, दरमियान और आखिर, ये तमाम चीज़ें वो मॉडल प्रेजेंट कर रहा हो। द लेसन प्लानिंग साइकिल इंक्लूड्स, पहला ऑप्शन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। देखिए इन दो, टीचिंग होनी चाहिए, लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट। ठीक है, उन्होंने घुमा घुमा के बात वही पूछी है, लेकिन अल्फाज को चेंज कर दिया है। तो ये अगर आपने सही से समझा होगा तो आप ये चीज़ें अच्छे से बयान कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब है जो 3 क्लासिकल मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से। तो पहले मॉडल की तरफ जाते हैं। देखें, ये एक जर्मन वर्ड है गैगनीज। ठीक है, हम इसे वैसे गैगनीज पढ़ते हैं, वरना वो जर्मन में अगर प्रोनाउंसिएट करें तो गैंगी पढ़ा जाता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जैसा भी पढ़ लें। मेरा मकसद एमसीक्यू कन्वे करना है। हाउ मेनी इवेंट्स और कंडीशंस डज गैंगनीज इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव, तो वो कितने हैं, आप बुक से पढ़ भी चुके होंगे। दीज आर 9। विच वन ऑफ दीज आंसर इज़ वन ऑफ द गैगनीज इवेंट्स, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोवाइडिंग फीडबैक्स। ठीक है, आप इस मॉडल को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको ये एमसीक्यू सही से समझ में आ जाएंगे कि ओवरऑल उसका मॉडल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसकी तरफ नुमाइंदगी कर रहा है। तो वो प्रोवाइडिंग फीडबैक्स है। What are the examples of gaining attention from 9 events of gangs instruction? ठीक है, गेनिंग अटेंशन जो उसका पहला कंपोनेंट था, जो उसने 9 इवेंट्स दिए हैं, सॉरी पहला इवेंट था, तो उसके लिहाज से कौन सी एग्जांपल है जो इस इवेंट को सूट करती है, तो वो है स्पीक्स लाउडली। ठीक है, क्योंकि हमें अटेंशन अचीव करनी है। What are the 5 types of outcomes categorized by गैगनी? ठीक है, तो आपने जो पहली लाइन उसके इंट्रोडक्शन की पढ़ी होगी तो आपको ये समझ आ जाने चाहिए कि गैगनीज जो है वो बेसिकली फोर्स करता है इंटेलेक्चुअल स्किल पर। ठीक है, कि ऐसा मॉडल बनाया जाए लेसन प्लान का जो इंटेलेक्चुअल स्किल को प्रमोट करे। Which one of the following answers requires learners to know the objectives before beginning a lesson session? ठीक है, तो डेफिनेटली यही होगा कि आप जब तक उसे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लर्नर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो उसे इस चीज़ का कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले प्रीरिक्विजिट लर्निंग को स्टिमुलेट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बताना है। तो इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गैगनीज व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स। ठीक है, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटीरियल बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू हिम क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको कंसिडर करनी चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कि आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, ये उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बिलो आर सम ऑफ द इवेंट्स इन गैगनीज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट, तो इन तमाम में जो आंसर नहीं है वो है प्रोवाइडिंग आंसर्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें टिक मार्क करना है कि बाकी जो 9 इवेंट्स उसमें गेनिंग अटेंशन भी, असेसिंग परफॉर्मेंस भी इंक्लूड था, इन्हांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र भी इंक्लूड था, लेकिन प्रोवाइडिंग आंसर्स इंक्लूड नहीं था। अच्छा जी, जो गैगनीज का 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसके जो स्टेप 1 है वो आपको क्या बताता है। ठीक है, स्टेप 1 जो कि गेनिंग अटेंशन है, उसमें इन तमाम ऑप्शंस में ये पहला ऑप्शन है, वो क्या बताता है आप ये देख भी लीजिए। इंश्योर द लर्नर्स आर रेडी टू लर्न एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ बाय प्रेजेंटिंग अ स्टिमुलस टू गेन देयर अटेंशन। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ एमसीक्यू से पहले आप ज़रूर इन जो क्लासिकल मॉडल्स हैं एक दफ़ा उन्हें आप रिव्यू कर लीजिए, ताकि आप एमसीक्यूज़ को रट्टा मत मार के जाइएगा।
उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको एमसीक्यूज़ में थोड़ा सा रद्दोबदल कर दिया जाए इन्हीं एमसीक्यूज़ में, तो आप आंसर देने के काबिल हों। इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज़ रट्टा मत मार के जाइएगा, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेडीमेड आपको एमसीक्यूज़ मिल गए हैं तो बस उन्हीं को रिव्यू करके चले जाएँ, ऐसा नहीं कीजिएगा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पढ़ कर जाइएगा ताकि एमसीक्यूज़ अगर थोड़ा चेंज भी आए तो आप उसको आंसर कर सको। ओके, स्टेप 1 में यही था कि आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स की अटेंशन गेन करनी है, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी के थ्रू, ताकि उनको लर्निंग के लिए रेडी किया जा सके, ठीक है, और वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये नंबर ऑप्शन 1 है। इन स्टेप 2 गैगनीज 9 यूनिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन द टीचर इज़ 2, ठीक है। जो सेकंड स्टेप था उसका नाम है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, नाम से जाहिर है, ठीक है। तो आंसर सेकंड है इसका, इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टू लर्न ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है। आपने उन्हें ऑब्जेक्टिव बताना है और आउटकम्स या फिर आउटकम्स बताने हैं, ठीक है। मेनली ऑब्जेक्टिव्स को वर्ड यूज़ होता है। आपने उन्हें वो बताने हैं कि आप जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, आपने इससे क्या अचीव करना है। तो ये उसका सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप जो है उसका नाम है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रियर लर्निंग, ठीक है। ये भी नाम से जाहिर है, यानी कि आपके जो 9 इवेंट्स हैं ना उसके नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। आप नाम से ही पता चल जाएगा कि आपको कि उस स्टेप में उसने क्या डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन 3 है, हेल्प स्टूडेंट्स मेक सेंस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन बाय रिलेटिंग इट टू समथिंग दे हैव ऑलरेडी नोन, ठीक है, और समथिंग दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। तो आपने उसको क्या करना था, प्रियर नॉलेज को रिमाइंड करवाना है और न्यू नॉलेज से उसे लिंक करवाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 4 में उसने क्या बयान किया है, ठीक है। स्टेप 4 है प्रेजेंटिंग द कंटेंट, ठीक है। तो यूज स्ट्रैटेजीज टू प्रेजेंट लेसन टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस एंड चंक कंटेंट इन अ मीनिंगफुल वे, ठीक है। तो ये भी उसके नाम से ही जाहिर था कि आपने कंटेंट प्रेजेंट करना है, कंटेंट प्रेजेंट करने की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जो आपने बनाई है, ठीक है, लेसन प्लान में, और जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्डर्ड होनी चाहिए, सीक्वेंस्ड होनी चाहिए और मीनिंगफुल वे में आपने उसको डिलीवर करना है। तो आंसर 4 है इसका। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 5 में प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, ठीक है। स्टेप 5 का नाम है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। तो ये भी नाम से जाहिर है कि आपने लर्निंग गाइडेंस देनी है। तो एडवाइस स्टूडेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज टू ऐड देम इन लर्निंग कंटेंट, ठीक है, आपने स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजीज़ की एडवाइस देनी है ताकि वो जो सपोर्ट कर सके उन्हें लर्निंग कंटेंट में। पहला है इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 6 में उसने क्या कहा, स्टेप 6 का नाम है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो ऑप्शन 2 है इसका, एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग टू हेल्प देम इंटरनलाइज न्यू स्किल्स एंड नॉलेज एंड टू कंफर्म करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आपने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वे प्रैक्टिस कर सकें और जो आप पढ़ा चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को वो सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो आंसर 2 है। स्टेप 7 में जिसका नाम है प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव, बेसिकली ये है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू असेस एंड फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक आपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है उनकी परफॉर्मेंस का, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं और स्टूडेंट्स कितने पानी में थे और आपका लेसन प्लान का ऑब्जेक्टिव किस हद तक अचीव हो सका। स्टेप 8 है असेसिंग परफॉर्मेंस, एग्ज़ाम टेस्ट और पेपर, सॉरी, ठीक है। फीडबैक में तो आपने ओरली पूछ लिया, ठीक है, जबकि परफॉर्मेंस में आपने असेस करना है एग्ज़ाम के थ्रू, टेस्ट के थ्रू या पेपर के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, टेस्ट टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैव बीन अचीव्ड, ठीक है जनाब। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, ये जो 5 E's हैं लेसन प्लानिंग मॉडल के, ये आपको पहले अच्छे से समझने होंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई MCQ आता है तो आप उसे सॉल्व करने के काबिल हों, ठीक है। उसमें इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और एवेलुएट होंगे। वो आपको एग्जांपल्स देंगे और आपने उसमें से बताना होगा कि ये एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, एलाबोरेट है या एवेलुएट है, ठीक है जनाब। तो इसके MCQs की तरफ चलते हैं। The 5E instructional model can be used to design a lesson, ठीक है, and is based upon cognitive psychology, ठीक है, constructivist learning theory and best practices in teaching. Which of the following is not consist in the 5 instructional model, ठीक है। अगर आपने मॉडल समझा होगा तो आप बता सकते हैं कि उसमें engage, elaborate, evaluate, explorate सब था सिवाय environment के, ठीक है। तो उसमें environment का ऑप्शन होगा। सेकेंड, इन दिस फेज ऑफ द साइकिल द टीचर एम्स टू assess student prior knowledge और identify possible misconceptions,
ठीक है जनाब। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस स्टेप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जिस स्टेप को रिप्रेजेंट कर रही है उसका नाम है इंगेजमेंट। ठीक है, टीचर का एम होता है कि वो स्टूडेंट की पीरियड नॉलेज को असेस करे और आइडेंटिफाई करे पॉसिबल मिसकॉन्सेप्शन। ये वो काम कब करता है, किस स्टेप में करता है, इंगेजमेंट के स्टेप में करता है, जो कि उसका पहला स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस इज फेज वेयर स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई प्रोसेस स्किल्स सच एज ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, टेस्टिंग प्रेडिक्शंस, हाइपोथेसाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर पीयर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन वो स्टेप होता है जिसमें ये तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो है उसको इनकरेज किया जा रहा होता है कि वो अपने प्रोसेस स्किल्स को अप्लाई करे, ऑब्जर्वेशन करे, क्वेश्चनिंग करे, इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, कम्युनिकेट करे, ठीक है, हाइपोथेसाइज करे न्यू चीज़ें जो है वो क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ये स्टेप कौन सा होता है, एक्सप्लोरेशन का स्टेप होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टीचर में इंटीग्रेट वीडियो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यानी वो मटेरियल का इस्तेमाल करिए, उधर विजुअल एड्स टू हेल्प विद स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग इन द स्पेस ऑफ द 5 E's इंस्ट्रक्शन मॉडल। तो वो एक्सप्लेनेशन का मॉडल ठीक है स्टेप था कि जब टीचर अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही होती है तभी वो मटेरियल्स का इस्तेमाल करेगी ना, चाहे वो विजुअल ऐड करिए, चार्ट्स यूज़ करिए, मॉडल्स यूज़ करिए, व्हाटएवर वो यूज़ करिए, वो कब करेगी, जब वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही होगी। तो वो एक्सप्लेनेशन का स्टेप आ गया। आगे बढ़ते हैं। द एक्टिविटीज़ इन दिस फेज ऑफ द लर्निंग साइकिल शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई देयर न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स वाइल री-इन्फोर्सिंग न्यू स्किल्स। ठीक है, तो ये जो स्टेप है वो एलाबोरेशन का स्टेप है। ठीक है, एलाबोरेट में ही ये सारी चीज़ें आती हैं जब स्टूडेंट्स जो है वो मज़ीद क्या करता है, अपने स्किल्स को अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस फेज ऑफ द 5 E's इंस्ट्रक्शनल मॉडल टीचर चेक्स फॉर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। ठीक है जनाब, डेफिनेटली ये स्टेप एवेलुएशन का स्टेप है जब टीचर असेस कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस फेज of the 5 E's instructional model, the activity should make connections between past and present learning experience। में यहीं पे कह देती हूँ ये इंगेजमेंट है। ठीक है, इंगेजमेंट के स्टेप में हमने प्रीवियस और न्यू नॉलेज को लिंक्ड आउट किया था। एक्सपोज पीरियड मिसकंसेप्शंस और कंसेप्शंस और एंड ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स थिंकिंग टुवर्ड्स द करंट लर्निंग आउटकम्स। तो उसका आंसर है इंगेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। इन दिस फेज टीचर्स चैलेंज एंड एक्सटेंड स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल एंड अंडरस्टैंडिंग and skills through new experiences. The students develop deeper and broader understanding, more information and adequate skills। ठीक है जनाब, तो ये है एलाबोरेशन में। ठीक है, जब भी वो न्यू एक्सपीरियंसेस की बात आए, स्किल्स अप्लाई करने की बात आए, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने की बात है, तो वो तमाम चीज़ें एलाबोरेट में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस फेज आल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचर्स टू डायरेक्टली इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और स्किल। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सप्लेनेशन में आएंगी। टीचर वो कौन सा फेज़ है जब टीचर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स कि वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें, प्रोसेस इंट्रोड्यूस करें, स्किल इंट्रोड्यूस करें। डेफिनेटली वो एक्सप्लेनेशन में ही आ रहा होता है ना। लास्ट है, द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स अ रिटन गाइड फॉर टीचर प्लान्स इन ऑर्डर टू अचीव द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक डेफिनेशन, डायरेक्शन और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स इन कंडक्ट द लेसन। ये सिर्फ घुमा फिरा के ना हाथ से सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि लेसन प्लान क्या होता है। ठीक है, लेसन प्लान में राइटिंग गाइड है, बिल्कुल है, टीचर प्लान है, बिल्कुल है, आप वर्ड्स उठा लीजिए। ठीक है, उसमें लर्निंग आउटकम्स हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लर्निंग है, बिल्कुल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल हैं, इसमें मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट्स मेंशन होते हैं जो टीचर यूज़ कर रहा है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो क्या है, ऑप्शन इसका लेसन प्लान है। इसलिए लेसन प्लान के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। अच्छा, ये 2-3 MCQs में बगैर ठीक है सॉरी मज़ीद मैंने रिसर्च की थी, तो 2-3 MCQs मुझे मिले थे, वो भी बता देती हूँ। द प्लान मीट फॉर एवेलुएटिंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इज़ कॉल्ड, दैट इज़ द लेसन प्लान। ठीक है, वो प्लान जो कि लर्निंग आउटकम्स को एवेलुएट कर रहा हो, ठीक है, स्टूडेंट्स के, तो उसे हम कहते हैं लेसन प्लान। ड्यूरेशन, अच्छा एक होता है मैक्रो लेसन प्लान। ठीक है, मैक्रो लेसन प्लान का जो ड्यूरेशन होता है वो 35 to 45 मिनट्स होता है। ठीक है, ये भी आपके पास आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि इसमें लेसन प्लान में विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इन तमाम ऑप्शन में ठीक है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, ये तमाम इसमें है, लेकिन माइक्रो लेसन प्लान जो है वो उसका उसकी टाइप नहीं है। ठीक है,
टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग। डेफिनेटली जब टीचर टीचिंग से पहले लेसन पढ़ती है तो उसे हम लेसन प्लान कहते हैं। दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो एमसीक्यूज ऑफ लेसन प्लानिंग। ठीक है, इसमें काफ़ी टॉपिक्स अभी मिस भी हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन मेरे पास इतना ही टाइम था कि मैं जो मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने जितना टाइम दिया था उसके मुताबिक मैं जितना काम कर सकती थी वो मैंने किया है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये एमसीक्यूज आप कर लीजिए, आपके पासिंग मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो टॉपिक्स बच गए हैं वो आप बुक से ज़रूर रीड कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।